देखिए बच्चों, कक्षा 10 क्रेडिट 7A के क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। इसमें देखो ये सिद्ध करना है कि जो बिंदु दिए हैं, इनके जो निर्देशांक दिए हैं, ये एक आयत के शीर्ष है, ये तुमको सिद्ध करना है। तो इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे? किसके शीर्ष सिद्ध करना है तुमको? आयत के। तो एक चीज ये ध्यान रखो, जितनी भी आयत में जितनी भी उसकी आयत की कंडीशन होती है, अगर वो तुम सिद्ध कर लेंगे तो ये जो निर्देशांक होंगे तो ये पता हो जाएगा कि ये इस आयत के निर्देशांक हैं। कैसे? आयत के बारे में पहले कुछ जान लो। ये तुमको पता है कि आयत में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ए बी सी डी, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी। ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये डी बिंदु है। तो चार निर्देशांक दिए हैं, तो इन चारों निर्देशांक बिंदु पर इनके निर्देशांक लिख लेंगे और इनके बीच की दूरी हम निकालेंगे। अगर ए और बी के बीच की दूरी सी और डी के बीच की दूरी बराबर आ रही है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि आयत के शीर्ष है, क्योंकि इसके सामने ये बराबर होते ना। तो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर होगी, ये अगर 3 सेंटीमीटर है ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर होगी। और आयत के विकर्ण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं, यानी ए और सी के बीच की दूरी और बी और डी बिंदु के बीच की दूरी अगर बराबर आ गई तब भी ये सिद्ध हो जाएगा कि ये आयत के शीर्ष है। तो इस तरह से हम सिद्ध करेंगे। तो देखो, सबसे पहले फिगर बना लीजिए, चित्र जरूर बनाइए। इस साइड से यहाँ पे करते हैं। ए बी सी डी और सीरियल से ही इसके निर्देशांक लिख दो। इसके ए के निर्देशांक हो जाएंगे तुम्हारे 2, -2, बी के निर्देशांक हो जाएंगे 8, 4, सी के निर्देशांक हो जाएंगे 5, 7 और डी के निर्देशांक हो जाएंगे 1, 1। तो तुमको ये सिद्ध करना है कि ये जो चारों बिंदुओं के निर्देशांक हैं वो एक आयत के हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। फिर इसके सामने की भुजा ये है, क्योंकि आयत में आमने सामने भुजाएं होती है, तो ये भी निकाल लेना। अगर ये बराबर आ गए तब भी सिद्ध हो जाएगा, तो इसके ये भी बराबर आ गए तब भी सिद्ध हो जाएगा। अगर निकालना चाहना तो आगे विकर्ण को भी निकाल लेना तुम। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे ए बी। ए के निर्देशांक है तुम्हारे 2, 2 और बी के निर्देशांक हो गए 8, 4। तो इसके बीच की दूरी निकालेंगे। x1 हो गया हमारा 2, y1 हो जाएगा -2, x2 हो जाएगा हमारा 8, y2 हो जाएगा हमारा 4। बीच की दूरी निकालो, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 है हमारा 8 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 4 और y1 है -2। तो माइनस यहाँ पर है, भाई माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस टू प्लस हो जाएगी का होल स्क्वायर √ यहाँ पे बचेगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया √36 प्लस 36, यानी ये आ गया √72 आ गया इकाई। समझ आ गया? इसको आगे अगर हल करना चाहे तो आगे हल कर लो, करने के फैक्टर कर लो, लेकिन तुमको बस ये इसमें आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दिखाना है कि अगर ए और बी के बीच की दूरी √22 आ सकती है तो सी और डी के बीच की दूरी ये भी आएगी। इसी करके तुमको दिखा देना है, क्योंकि आयत है ना, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं जो होती है बराबर होती है। जितनी इसकी माप होगी उतनी ही इसकी माप होगी। तो अब ए के निकाल लिया, ऐसे सी और डी के बीच में निकालो। यहाँ पे ये सी बिंदु हो गया, ये बी हो गया। सी के निर्देशांक है 5, 7 और डी के निर्देशांक है -1, ये हो गया हमारा x1 हो गया हमारा 5, y1 हो गया 7, x2 हो गया
-1 हो गया, y2 हो गया, बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 है तुम्हारा -1, x1 है -5 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, क्योंकि 1 से 7 अगर 7 से 1 घटाएंगे माइनस की संख्या जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। और माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, बता चुके हैं पहले। तो हो जाएगा 6 का वर्ग 36 प्लस 36 कितना आ गया √22 है। यानी ये देखो सेम आ गई, यानी ए बी की जितनी बीच की दूरी है उतनी सी और डी के बीच की दूरी। अगर इसके आगे और सिद्ध करना चाहो तो इसके आगे और हल कर सकते हो, बी और सी के बीच की दूरी निकाल लो, ये भी आपस में, और ए और डी के बीच की दूरी निकालो तो वो भी आपस में बराबर ही आएगी। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे बी और सी, यहाँ पे निकाल लीजिए बी और सी बिंदु के बीच की दूरी, बी के निर्देशांक है 8,4 और सी के निर्देशांक है 5,7। तो ये x1 हो गया, इसमें लिखने जो नहीं, आगे समझ रहे हो सभी लोग। x1 ये x2 हो गया, y2 x1 y1 x2 y2। इधर फार्मूला लगाओ, अंडर रूट x2 माइनस x1 और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डी बराबर कितना हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब 3 का वर्ग हमारा 9 होगा, यहाँ पे हल कर दें, डी बराबर रूट आ जाएगा हमारा 3 का वर्ग 9, इसका भी वर्ग 9, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 3 हो जाएगा। यानी बी और सी के बीच की दूरी √18 आएगी। अब इतनी ही दूरी ए और डी के बीच की दूरी आनी चाहिए, और बी ए और डी बिंदु के। तो देखो इधर हल कर लो, समझ गए तो क्या हो गए सभी लोग। यहाँ पे ए और डी बिंदु के बीच की दूरी निकाल के देख लो। ए के निर्देशांक है 2, और बी के निर्देशांक है डी के -1, बीच की दूरी निकालो, डी बराबर अंडर रूट, ये हमारा x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। ये इतनी बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इतना तो पता है सभी को। फार्मूला जो होता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 कितना है हमारा -1, x1 कितना है -2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना है माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये 3 का माइनस का जो वर्ग होगा प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, इसका भी 9 हो जाएगा, 18 यानी 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो ए और डी के बीच की भी दूरी उतनी आई है जितनी बी और सी के बीच की दूरी। तो आयत की जो कंडीशन होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, इतना ही निकाल लिया। अगर विकर्ण का निकालना चाहो वो भी बराबर ही आएंगे, तो अगर निकालना चाहो तो निकाल लेना। तो ये इससे सिद्ध होता है कि चारों जो बिंदु हैं, चारों बिंदुओं के जो निर्देशांक हैं, ये एक आयत के ही शीर्ष हैं। ये जो निर्देशांक है ये एक आयत के ही शीर्ष है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, अतः चारों बिंदुओं के निर्देशांक एक आयत के ही शीर्ष है। यहाँ पे लिख सकते हो तो बिंदु, तो बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, 1 एक आयत के शीर्ष है।
बस समझ में आ गया। यही सिद्ध करना था ऐसे। और इसके आगे के जो क्वेश्चन है, जैसे 7वां क्वेश्चन है तुम्हारा कि सिद्ध करना है कि वर्ग के शीर्ष है, तो वर्ग में जो कंडीशन होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है उसकी, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो उनके बीच की दूरी जो निकालोगे, चारों भुजाओं के बीच की दूरी जो होगी एक ही निकलेगी। अगर सेम निकले तो बस लिख देना कि हाँ एक वर्ग का ही शीर्ष है। समझ में आ गया। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो लगाएंगे क्वेश्चन 10 तक सभी बच्चे क्वेश्चन लगाएं और ग्रुप पर सेंड करें।